माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? और अब जब से डॉक्टर बनकर आया हूँ, आपका तो पूरा रवैया ही बदल गया है। आप मुझे बार बार मेरी पसंद क्यों पूछ रही है? आप क्यों चाह रही है कि मैं आपको अपनी पसंद बताऊं, जबकि बचपन से आज तक आपने सिर्फ मेरे साथ अपनी मनमर्जियां की है। मुझे आज भी बहुत दिन याद है जब आपसे अपनी पसंद की चीजें मांगा करता था। तब आप मुझे कभी भी वो चीजें लाकर नहीं देती थी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा अपनी पसंद की चीजें के लिए तरसता आया हूँ। आदर्श बोला, पता है आपको, मुझे बचपन से ऑरेंज आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर और मसाले वाले चिप्स बहुत ही पसंद है। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे तो ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते थे, पर मैं मन मार कर बैठा रहता था, क्योंकि आप मुझे कभी वो ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाने नहीं देती थी, बल्कि मेरे लिए आप घर में दूध वाली आइसक्रीम बनाकर मुझे खिलाती थी। मुझे कभी भी पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिला, जबकि मेरे दोस्त लोग हमेशा स्कूल के कैंटीन में पिज्जा बर्गर खाते थे। मैं आपसे कहता था, आप मुझे घर का बना हुआ खाना ही खाने के लिए कहती थी। ना ही मैं कभी भी कोई चिप्स पापड़ खा पाया, क्योंकि आप मुझे कभी भी तला भुना हुआ चीज खाने नहीं देती थी। मुझे तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता था, पर आपने संस्कार ऐसे दिए कि कभी भी अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। बेटी की बात सुनकर कावेरी बोली, बेटा, जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीजों से बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाती थी। डॉक्टर ने ज्यादा तेल मसाले मिर्च खटाई व ठंड खाने को मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तो परेशान होता ही था। मैं अलग ही चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मेरे मन में एक डर सा समा गया था। मैं किसी भी कीमत पर तुझे किसी तरह का कोई कष्ट झेलने नहीं दे सकती थी। तुझे जरा से भी कुछ होता तो यही लगता कि कहीं भी तुझे भी खोना बैठूं। इसलिए मैं तो बस तुझे बाहर के नुकसानदायक चीजों से दूर रखा करती थी। चलो, आपकी यह बात तो समझ आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी मैंने हमेशा आपकी मर्जी से ही बनाए। दोस्त ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्जी से ही चुना। असल में मैं तेरे पापा का दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुझे बायोलॉजी दिलाई। दूसरे अगर तू 24 घंटा दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ खेलते रहता तो पढ़ाई पर ध्यान कम ही दे पाता। इसलिए तुझे ऐसे लड़कों से ही दोस्ती करने को प्रेरित किया जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम्स खेलकर तेरे मनोरंजन का पूरा ध्यान रखती थी, और स्कूल में भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा, छोड़ो यह बात, और आप मुझे एक बात बताओ कि इकलौती संतान होने के बावजूद आप मेरे प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट क्यों थे? मुझे अपने घर में पूरे अनुशासन के साथ क्यों रहना पड़ता था? अगर मजाक से भी कोई चीज इधर से उधर रख देता तो आप मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती थी। आप सब काम मुझसे ही क्यों करवाती थी? घर का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता था। आखिर क्यों माँ? हाँ, मैं नहीं जानती थी कि तू मेरे प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा, इसीलिए तुझे घर के सारे काम भी सिखाया और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझसे मैं कोई काम नहीं करवाऊं और सारे काम मैं तुझे अपने हाथों से करके दूं, लेकिन तुझे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आगे का मंजिल बहुत ही मुश्किल भरा होगा, और जो तुझे उस मंदिर पर अकेले ही चलना पड़ेगा। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जिस तरह ट्रेंड करके बाहर भेजा, आज उसी की वजह से पहली बार जब मैं घर से बाहर कोचिंग लेने के लिए निकला, मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं वहां पर देखता था कि कोचिंग में आए हुए अधिकतर बच्चे जिन्होंने घर में पहले कभी भी कोई काम नहीं किया था, वह लोग कितना परेशान रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ अचानक ही उनके सारे निजी काम आ गए थे जो उन्हें करने की आदत नहीं थी। वह लोग हमेशा चिड़चिड़ा बना रहते थे। कई बच्चे तो बीच में कोचिंग छोड़ के भी चले गए, क्योंकि उनसे दोनों काम नहीं हो पा रहा था। और एक बच्चा तो इस कदर परेशान हो गया, उसने आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर जब उसके माता पिता आए तो उनका रो रो कर बुरा हाल था।
उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिल को द्रवित कर देने वाला दृश्य था। वह उनका इकलौता बेटा था जो उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुका था, और यह उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। अगर वह बच्चा अपने माता पिता से बातें करता, कोई न कोई समाधान निकल ही आता। माता पिता बच्चों के हितैषी होते हैं, न कि उसके दुश्मन। वास्तव में बच्चा नहीं मरा, बल्कि उसके माता पिता का मरण हो गया। वह सारी उम्र अपने आप को ही दोष देती रहेगी, जबकि उन्होंने तो बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए उसे घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेज दिया था। कावेरी जी थोड़ा रुक कर बोली, जब तू कोचिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने को मन करता था, ना पीने पर। जब भी तुमसे बातें करती तो अपने को ऐसे दिखाती जैसे तेरे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा हो, क्योंकि कहीं तो मेरी वजह से कोचिंग बीच में न छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर से बनाए रखा। माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी। जब दोस्त की माँ को उन पर प्यार बरसाते देखता है तो मन में जरूर आता था कि आप औरों की जैसी माँ नहीं है। पर मैं गलत था। आपने तो मेरा भविष्य बनाने के खातिर अपनी भावनाओं को रोक कर रखा था। माँ, अगर आप आज ये सब ना बताती, मैं सत्य से वंचित रह जाता और जीवन भर आपको गलत समझता। पता नहीं बेटा, मैंने जो किया सही किया कि नहीं, लेकिन मुझे उसमें जो समझ में आया मैंने वही किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में तरक्की के रास्ते पर देखना चाहती थी। तेरी मनमानी पर रोक लगाने से मेरा दिल बहुत ही दुखता था। जब तू किसी चीज के खाने के लिए मांगती थी तो तुझे बाहर का सामान खाने के लिए नहीं देता था, तो अंदर से मेरा कलेजा फटा का फटा रह जाता था, और अंदर ही अंदर मैं रोते हुए रहती थी। अब मेरी समस्या पूरी हुई, इसलिए अब मैं वह सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने तुझे जीवन भर जित रखा था। अब तू अपने पेड़ों पे खड़ा हो गया है, अपना पूरा भला समझता है, और बस अब तुझे भी मनमानी करने, अपनी जिंदगी को फैसला अपने आप लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस लता के नाम की लड़की से तू प्यार करता है, उसे शादी के लिए हाँ कह दे। यह कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ जिंदगी के सारे फैसले लेती आई है, और उसकी जिंदगी के क्या आगे का यह महत्वपूर्ण फैसला भी माँ ही करेगी। लेकिन माँ, आपको कैसे पता? यह सब आदर्श के अटकते हुए बोला। मैं सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से लता मेरी सहेली की लड़की है, उनसे मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बताया। आदर्श को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो भी मिल ही रहा था, साथ ही साथ माँ का असली रूप भी अब सामने आ चुका था। झट से अपनी माँ के गले लग गया और माँ को भी खुलकर उस पर प्यार बरसाने लगी। अभी आदर्श को अपनी माँ के गले लगा 2 मिनट ही हुआ होगा, उसके मोबाइल बज उठा। उसने जैसे जेब से मोबाइल निकाला तो देखा लता का फोन था। आदर्श माँ को फोन पर लता का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए लता से बोला, कहो कैसे याद किया? लता उधर से बोली बेसब्री से, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा है। अब माँ जहाँ कहेगी वहीं पर मुझे शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि माँ के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मर जाऊंगी। ताकि बात सुनकर आदर्श उसे चिढ़ने लगा और भी मजा आने लगा। वह लता से बोला, शायद हमारा साथ यही ताक था। अब तुम अपनी माँ के कहने पर किसी भी दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में हूँ। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है मेरे होने वाली बहू को? ज्यादा तंग करेगा तू तो जो छूट दी है तुझे अभी वापस ले लूंगी। आदर्श से फोन पर लेकर कावेरी जी ने लता से बात करते हुए बोली।